ओबीसी आरक्षण का मामला, कुछ ही देर में ओबीसी आरक्षण पर आएगा फैसला। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज सुनाएगी फैसला। 24 दिसंबर की सुनवाई में जजमेंट रखा था रिजर्व और आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच सुना सकती है बड़ा फैसला और सभी राजनीतिक दलों को इस फैसले का इंतजार है। ओबीसी आरक्षण के याचिकाकर्ता पहुंचे हाईकोर्ट और मामला कहीं ना कहीं आरक्षण को लेकर के पेचीदा हुआ। इसमें आरक्षण को लेकर के अब सरकारी जो वकील थे वो भी अपनी बात नहीं रख पाए, जिसको लेकर के कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं टिप्पणी की। संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। संजय, लगातार निकाय चुनाव को लेकर के, तारीखों के ऐलान को लेकर के जैसे जैसे समय गहराता जा रहा है, लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही हाईकोर्ट की लखनऊ ब्रांच को लेकर के, फिलहाल फैसले को लेकर के। संजय, बिल्कुल आलोक, कुछ ही देर बाद कोर्ट बैठेगी, क्योंकि तकरीबन बताया जा रहा था कि 11 बजे कोर्ट बैठेगी, लेकिन अभी कोर्ट बैठी नहीं है। कुछ ही देर बाद कोर्ट बैठेगी तो याचिकाकर्ता जो पिटीशनधारी हैं वो सब पहुंच चुके हैं, उनके जो लॉयर है वो भी पहुंच चुके हैं। बस इंतजार है कोर्ट के बैठने का। जैसे ही जो जस्टिस हैं वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद माना जा रहा है कि तकरीबन 12 बजे के आसपास जो फैसला है वो आ सकता है। तो ऐसे में फैसले का इंतजार सभी पिटीशन को है और तमाम राजनीतिक दलें भी टकटकी लगा करके कोर्ट के फैसले की ओर इंतजार कर रहे हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि निकाय चुनाव का भविष्य आज किस ओर जाता है। क्या आयोग का गठन होता है, क्या चुनाव जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस तरीके से अटकलें हैं कि चुनाव डिले होगा या फिर कम डिले होगा, कि या 1 महीने या 1.5 महीने के लिए डिले होगा। कई बिंदु ऐसे हैं जिन बिंदुओं पर फैसला होने की उम्मीद है, लेकिन पिटीशनधारियों को यही उम्मीद है कि आयोग का गठन होगा, क्योंकि राजनीतिक आरक्षण है वो तभी लाभ मिल पाएगा उसके हकदारों को, ओबीसी के समाज के लोगों को, जब आयोग का गठन होगा और जब ट्रिपल सर्वे होगा और ट्रिपल सर्वे के आधार पर जब आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तो चुनाव जो जब होगा उसका बेहतर लाभ मिल पाएगा। इसी उम्मीद के साथ सभी पिटीशनधारी कोर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद इसका फैसले आने की उम्मीद है। आलोक, बिल्कुल कुछ ही देर में आने की उम्मीद है, लेकिन संजय अगर बात करें जिस आरक्षण को लेकर के जो पेचीदगियां आई थी, जो कोर्ट ने भी साफ तौर पर कहा कि अब सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर और इसी के साथ राजनीतिक आधार पर, आर्थिक स्तर पर आपके पास डेटा कहां से आया? डेटा को लेकर के लगातार किस तरीके से जो सरकारी वकील वो भी घिरते नजर आए? बिल्कुल आलोक, जिस तरीके से पिछली बार सुनवाई 24 तारीख को हुई, उस 24 तारीख में कई ऐसे बिंदु मिले जहां पर कहीं ना कहीं सरकारी वकीलों को बगले झांकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर बात करें तो जिस तरीके से 2017 का आधार मानते हुए मंडल कमीशन को जो है आधार दिया था सरकार के वकील ने, सीधे तौर पर उस पर कहीं ना कहीं तल्ख टिप्पणियाँ थी कोर्ट की कि आखिरकार ऐसा कौन सा डेटा आपके पास है, वो डेटा के आधार पर आप ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को आप अंतरिम प्रक्रिया मान रहे हैं। उस डेटा को पेश करिए। वो डेटा मांगा कोर्ट ने, लेकिन वो डेटा उन तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि कोर्ट में पेश नहीं कर पाए थे। उसी तरीके से 2017 को जो आधार माना उसमें कहीं ना कहीं सरकार फंसते नजर आई, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकीलों का साफ तौर पर कहना था कि ट्रिपल सर्वे के जैसा नहीं, ट्रिपल सर्वे वो जो ट्रिपल सर्वे है सेम वही सर्वे चाहिए। वो सर्वे 3 लेयर का सर्वे जो है उसकी रिपोर्ट जब आएगी तब राजनीतिक लाभ आरक्षण का मिल सकता है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ की सहभागिता में कहीं ना कहीं ओबीसी समाज ने पियाल दाखिल की है। तो तमाम ऐसे बिंदु थे जिन बिंदुओं में कहीं ना कहीं सरकारी वकील बगले झांकते नजर आए हैं। देखना होगा कि उन तमाम तल्ख टिप्पणियों के बीच में आज फैसला क्या आता है। आज फैसला क्या आता है, लेकिन उस फैसले का राजनीतिक दलों को और प्रत्याशियों को बेसब्री से कहीं ना कहीं इंतजार है, क्योंकि उनकी भी तैयारियां, उन्होंने भी अपनी जमीन तैयार की है, वो भी क्षेत्र में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उनको सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार है कहीं ना कहीं। संजय, बिल्कुल, अगर बात करें तो राजनीतिक दलों की, चाहे बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सभी ने अपने जो चयन प्रक्रिया है वो अंदर खाने शुरू करके रखी है कि कभी भी कोर्ट का फैसला अगर आनन फान में कुछ आता है और तत्काल चुनाव की व्यवस्थाएं होती, अधिसूचना जारी होती, तो ऐसे में कैसे तत्काल चुनाव में जाया जा सके। यही वजह है कि चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार जिलों के दौरे पर हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक हवाओं को रुख भांपने का प्रयास कर रहे हैं।
और बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। कल जिस तरीके से उनकी बैठक हुई, स्क्रीनिंग दोनों ही पार्टियों की प्रमुखता से चल रही है। बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए, तो तमाम राजनीतिक दलों के साथ तमाम कैंडिडेटों को भी उम्मीदें हैं कि आरक्षण की प्रक्रिया का कोर्ट से फैसला आए तो आगे का जो राजनीतिक भविष्य है उसको तय किया जाए। और यही वजह है कि जब अधिसूचना जारी होगी और आरक्षण की अधिसूचना जारी होगी तो तमाम सीटों का जो सिनेरियो है, क्योंकि फैसले के बाद वो बदलने वाला है, तो ऐसे में तमाम कैंडिडेटों को नाउमीदी भी हाथ में आ सकती है और तमाम लोगों की बातें भी खिलेंगी। आलोक, बिल्कुल बातें खिलेंगी, लेकिन एक बात साफ तौर पर कहा जा सकता है, एक बार फिर मैं बात करूं, अगर जिस तरीके से वकीलों ने अपनी बात रखी और आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा इस पूरी कवायद के बीच सामने आया जिसके चलते ये मामला कहीं ना कहीं खिंचा और कितने दौर की सुनवाई हुई ये आप भी देख रहे हैं संजय। बिल्कुल लगातार सुनवाई चल रही है और पिछले कई बार सुनवाई के बाद अब चूंकि फैसले की घड़ी आ चुकी है और इंतजार है उस फैसले का, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, अधिसूचना हालांकि उसको आपत्तियां भी मांगी गई थी, लेकिन अगर याचिकाकर्ताओं की बात करें, उनसे जिस तरीके से बातचीत हुई और जो निष्कर्ष निकल करके आया है, तमाम ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर जो फेरबदल किया गया है वो फेरबदल ऐसा है, चाहे उन्नाव की सीट की बात कर ले, आजमगढ़ की सीट की बात कर ले, कि वहाँ पर जहाँ पर बैकवर्ड की संख्या बाहुल्य है, आरक्षित वो दलित समुदाय के लिए कर दी गई है, वहाँ पर ऐसी सीटें भी हैं जहाँ पर दलित समाज का एक भी कैंडिडेट, मतलब एक भी बंदा नहीं है, लेकिन उस सीट का आरक्षण बैकवर्ड कर दिया गया है। ऐसी तमाम चलिए संजय, आप नजर रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। निकाय चुनाव का कुछ ही देर बाद फैसला आना है और उस फैसले की घड़ी पहुंचने वाली है, समय पहुंचने वाला है, लेकिन उसके पहले हमारे साथ जो याचिका करता है संदीप पांडे जी, निकाय चुनाव का ऐतिहासिक फैसला कुछ ही पल बाद, किस तरीके का इंतजार? जी देखिए, इंतजार तो बहुत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बार बार जो मैं मीडिया चैनल्स में देख रहा हूँ, बड़े बड़े राजनीतिक दल भी बार बार कह रहे हैं पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई है। मुझे ऐसा लगता नहीं है, ये पिछड़ा वर्ग को न्याय दिलाने की लड़ाई है दरअसल, और एक जो सरकारी तंत्र काम करता है, सरकारी तंत्र वर्सेस एक आम आदमी की लड़ाई है, और सभी वर्गों को सुनिश्चित हो उनका अधिकार, सिर्फ इसकी लड़ाई है। मुझे लग रहा है कि सारी बहस हो चुकी है, फैसला ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है डन है। 11 बजे कोर्ट बैठेगी, 1 घंटे के अंदर फैसला आना चाहिए। तो किन बिंदुओं पर ज्यादातर बहस हुई और प्रमुख बिंदु क्या मान रहे हैं कि फैसले में क्या हो सकता है? जी, प्रमुख बिंदु ये है कि जैसा आपने कहा कि ओबीसी कास्ट और ओबीसी क्लास दोनों अलग अलग चीज है। आप भाई बर्थ तो ओबीसी हो सकते हैं, बट आप समाज में किस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये डिसाइड करना सरकारी मशीनरी का काम है। राजनीतिक आरक्षण इसीलिए बना हुआ है, तो राजनीतिक आरक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। बिना उस आरक्षण के, बिना डेडिकेटेड आयोग के वो आरक्षण मिल नहीं सकता है। इसलिए पहले आयोग बनाइए, आयोग की आप रिपोर्ट लाइए, रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण दीजिए। क्या माना जाए कि जो फैसला आएगा वो आयोग पर ही डिपेंड करता है लगभग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेडिकेटेड कमीशन पे ही डिपेंड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर है वो बिना एक आयोग गठित किए आप राजनीतिक आरक्षण नहीं दे सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। शुक्रिया हमसे बात करने के। तो आपने देखा संदीप पांडे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ ही देर बाद फैसला आएगा। कई बिंदुओं पर प्रमुखता से बातचीत हुई है, फैसला ऑलमोस्ट लगभग डन माना जा रहा है, लेकिन तकरीबन 11 बजे कोर्ट बैठेगी और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। कैमरा पर्सन रजनीश तिवारी के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक कुछ और खबरों की ओर बात करेंगे कन्नौज की, जहां पर एक्सप्रेस